Hello students, welcome back to my channel. Today I am taking class for class 9 ICSE biology. Your chapter economic importance of bacteria and fungi. Okay, let us start with it. शुरू करते हैं हम. इंट्रोडक्शन देखिए. Bacteria are the most primitive, simplest organism, unicellular and the smallest microscopic ऑर्गेनिज्म. बैक्टीरिया जो है प्रिमिटिव, सबसे पहले सिंपल, यूनिसेलुलर, मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल, माइक्रोस्कोपिक मींस दे आर विजुलाइज्ड ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप. फर्स्ट एवी लेवेनहुक फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व्ड बैक्टीरिया इन 1676. सबसे पहले लेवेनहुक ने बैक्टीरिया को 1676 में देखा और उन्होंने ही कॉल्ड देम लिटिल एनिमलक्यूल्स और उन्हें उसको लिटिल एनिमलक्यूल्स कहा. उसके बाद 1838 लिटिल एनिमलक्यूल्स वर गिवन द नेम बैक्टीरिया. उसके बाद जो एनिमल मतलब कुछ पार्टिकल्स एनिमल्स के जो विच शोज द साइंस ऑफ लाइफ, जो उसमें कि मतलब लाइफ के साइंस दिखाई पड़े, उस साइंस को उन्होंने बैक्टीरिया एरनबर्ग ने कहा. एरनबर्ग नेम दैम एज एन बैक्टीरिया एंड लुइस पॉस्चर, रॉबर्ट कोच एंड नैगली दे कीनली इंटरेस्टेड इन बैक्टीरिया. उन्होंने बहुत इंटरेस्ट दिखाया एंड दे शोड दैट दे आर द कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ सर्टेन डिजीजेस, प्यूट्रिफैक्शन एंड फर्मेंटेशन. उनका वो बहुत से डिजीज के कॉजल एजेंट्स हैं. जैसे हैं कोई भी चीज़ जो एनवायरनमेंट में सड़ती गलती है उसके लिए इंपॉर्टेंट है और फर्मेंटेशन के लिए. फंजाई इज लार्ज किंगडम ऑफ ओवर 1 लाख स्पीशीज. बहुत बड़ा किंगडम है फंजाई जिसमें कि 1 लाख स्पीशीज आते हैं. दे आर कॉस्मोपॉलिटन, मतलब वो हर जगह पाए जाते हैं. दे आर फाउंड इन एयर, वाटर, सॉइल, इनसाइड द एनिमल्स, प्लांट्स, एवरीवेयर दे आर प्रेजेंट. हर जगह ये पाए जाते हैं. फंजाई इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, बहुत ज़्यादा रेंजिंग फ्रॉम सिंपल ईस्ट, ईस्ट जैसे हाईली कॉम्प्लेक्स मशरूम, मतलब सिंपलेस्ट ईस्ट की जगह और हाईएस्ट मशरूम की तरह वो पाए जाते हैं. दे आर ईदर पैरासाइट्स और सेप्रोफाइट्स. वो पैरासाइट्स भी होते हैं और सब मीन्स दे पैरासाइट्स दे डिपेंड ऑन द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आल्सो एंड दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर आल्सो. सो पैरासाइट्स कॉज डिजीज इन एनिमल्स एंड प्लांट. जो पैरासाइट अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होंगे तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आइदर प्लांट्स होंगे या एनिमल्स होंगे. और जो सैप्रोफिटिक फंजाई है दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. जो सैप्रोफाइट्स होते हैं वो डेड और डिकेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड लेते हैं. सैप्रोफिटिक फंजाई अलोंग विद बैक्टीरिया फंक्शन एज द मेन डिकम्पोजर ऑफ ऑर्गेनिक रिमेन्स. सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया जो होते हैं जो दे आर डिकम्पोजिंग मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिक रिमेन्स इन द एनवायरमेंट, जो हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें. सो दे आर एसेंशियल फॉर रिसाइकलिंग ऑफ इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज इन द बायोस्फीयर. तो ये मिनरल रिसाइकलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. एंड द सेप्रोट्रॉप्स स्पॉइल अवर फूड ऑल्सो, ये हमारे फूड को भी खराब करते हैं. जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है बैक्टीरिया की, इकोनॉमिक्स है एलिमेंट. सी ऑलवेज कंसिडर बैक्टीरिया एज वेरी हार्मफुल एंड डिजीज कॉजिंग. अगर नॉर्मल लोग से आप किसी ऐसे ही जो साइंस के बारे में जानकारी नहीं रखता उससे पूछेंगे तो बैक्टीरिया के लिए कहेगा कि तो बैक्टीरिया तो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म. लेकिन बट दे आर वेरी इंटीमेटली कनेक्टेड विद अवर लाइफ बोथ इन यूजफुल एज वेल एज इन हार्मफुल. लेकिन बैक्टीरिया का जो है हमारी लाइफ में दोनों ही चीज़ें, दे आर यूजफुल ऑल्सो एंड दे आर हार्मफुल ऑल्सो. ये हार्मफुल भी होते हैं, ये हार्मफुल भी हैं और ये यूजफुल भी होते हैं. So the various useful and harmful bacterial activities, they can summarize it as follows. First, we will study about the useful activities of bacteria. Bacteria in medicine. No doubt, bacteria they are responsible for several fatal disease, मतलब खतरनाक रोगों के लिए भी responsible, but they have also been exploited by the scientists to produce life saving drugs also. लेकिन scientists ने उनको explore किया है कि इससे life saving drugs भी बनाई जाती हैं जो कि बैक्टीरियल के इन्फेक्शंस को कंट्रोल करती है. जैसे एंटीबायोटिक्स हैं तो सर्टेन फिलामेंटस बैक्टीरिया जैसे एक्टिनोमाइसिटीज, इट इज़ ए क्लास ऑफ फंजाई जिसमें पर्टिकुलर बैक्टीरिया को ग्रुप कर दे, जैसे एक्टिनोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, डिट्रोमाइसिटीज एटसेट्रा. दे सिक्रेट सम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस and these check the growth of many other microorganisms. Such substances are called
antibiotics antibiotics and have proved extremely useful in curing many infectious diseases. Some of the wonder antibiotics and bacteria produce them here. एक्चुअली इसमें है क्या कि इससे सर्टेन एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। ये एंटीबायोटिक मतलब जो ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं, जो ये एक्टिनोमाइसिटिस फंजाई जो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस ग्रोथ को चेक करता है, यानी कि इसको रिड्यूस चेक करता है। आगे बढ़ मैनी अदर माइक्रोब्स जो होते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेशियस से ऑब्टेन होता है। टेट्रासाइक्लिन हाईली एंटीबायोटिक है, ये स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरोफेसियन से टेरामाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस रेमेसस से निकलता है। एरिथ्रोमाइसिन हाईली एंटीबायोटिक है, यह स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रिस से बनता है। क्लोरोमाइसिन ये स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजुअलिस से होता है। बैक्टीरियसिन ये बैसिलस लाइकिनिया फॉर्मिस से बनता है। तो ये जो हमारे जो ये सारे हमारे एंटीबायोटिक्स हैं। एंटीबायोटिक्स क्या कहते हैं, इसकी ग्रोथ को खत्म कर देते हैं, मतलब ये फर्दर बैक्टीरिया को बॉडी में ग्रोथ नहीं करने देते हैं, तब ये इनएक्टिव हो जाता है। और इनएक्टिव फॉर्म में ये देखा जाए वायरसेस और बैक्टीरिया को हम मार नहीं सकते हैं, कहते हैं लोग खत्म, मारते नहीं है, सिर्फ हम इसको एंटीबायोटिक्स दे करके इनएक्टिव करते हैं, और इनएक्टिव करके उसको हम अपनी बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, बाहर निकल जाते हैं तब ये होता है। जैसे वैक्सीन है, वैक्सीन क्या है, हीट किल्ड डाइल्यूटेड सस्पेंसेस ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया ऑफ ए स्पेसिफिक डिजीज। वैक्सीन मतलब हीट किल मतलब गर्म से उसको गर्म करते हैं, उससे किल्ड होते हैं, तो उस किल्ड बैक्टीरिया का डाइल्यूटेड, कुछ को किल्ड बैक्टीरिया का होता है, कुछ के वीकेंड जर्म्स होते हैं, उसको हम वैक्सीन कहते हैं। एंड द सस्पेंशन ऑफ दिस पैथोजेनिक बैक्टीरिया ऑफ ए स्पेसिफिक डिजीज, मतलब जो हर डिजीज का पर्टिकुलर डिजीज वो मारने के लिए होता है। जैसे सांप काटता, तो सांप काटने के लिए सांप के जहर से ही उसको ठीक करने की दवा भी बनती है। when injected into the body of a healthy person, जब हम इसको हेल्दी पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट करते हैं हीट किल्ड डाइल्यूटेड सस्पेंशन बैक्टीरिया को, देन दिस वैक्सीन मेक्स द बॉडी रेजिस्टेंस टू दैट पर्टिकुलर डिजीज। तो ये बॉडी जब ये वीकेंड या मरे हुए बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी के अंदर जो वैक्सीन जाते हैं, तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती है, तो उससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। And the body gets stimulated to produce antitoxins which provide immunity against any future attack of the particular day। जिससे कि भविष्य में अगर ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो उसके इम्यूनिटी के लिए एंटीटॉक्सिन हमारी बॉडी इजीली उसको बना देती है, और वो उसको अटैक करके, जैसे डब्ल्यूबीसी से ना उसको फाइट करके, हमारी बॉडी में ऑलरेडी एक इम्यून सिस्टम होता है जो डब्ल्यूबीसी करती हैं, वो उसको अटैक करके एंटीजेंस जो मतलब फॉरेन मटेरियल, और वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, तो उन दोनों में फाइट होती है, फाइट होने में जो विन होता है। अगर हमारे एंटीबॉडीज हार जाते हैं तो हमें डिजीज हो जाती है, अगर हमारे एंटीबॉडीज जीत जाते हैं तो हमको डिजीज नहीं होती है। इसीलिए तो जो वैक्सीन जो हमें ऑब्टेन होती हैं बैक्टीरिया से, जैसे लिविंग वीकेंड बैक्टीरिया बीसीजी वैक्सीन जो होता है, लिविंग वीक बैक्टीरिया होते हैं, जो कि बहुत कमजोर बैक्टीरिया होते हैं, उनको हम बैक्टीरिया, और किल्ड बैक्टीरिया की जैसे टैप वैक्सीन होती है जो टाइफाइड के लिए यूज होती है, वो किल्ड बैक्टीरिया की वैक्सीन होती है, जो कि हमें उसके लिए यूज होती है। और लिविंग वीकेंड बैक्टीरिया जो बीसीजीएस प्रोड्यूस से होती है। सीरम है, सीरम क्या है, इट इज द प्लाज्मा प्रिपरेशन having specific antibodies or antitoxin from the blood of certain mammals such as horse, monkey. When a serum containing particular antibodies or is injected into the body of a patient, it has to cure a particular disease. Sera are used as a preventive measure against bacteria। तो जो सीरम होता है जो स्पेसिफिक, जिसमें कि एंटीबॉडीज और एंटीटॉक्सिन होते हैं, जब ये पेशेंट की बॉडी में पर्टिकुलर डिजीज के लिए इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो उससे बॉडी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को हो उसको क्योर करने में उसकी बॉडी में उसको हेल्प मिलती है। जैसे सिंथेसिस ऑफ विटामिन बी, ए होस्ट ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया सच एज ई कोलाई लिव इन द इंटेस्टाइन। तो ई कोलाई के बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं। एंड अदर वर्टिब्रेट्स एज सिम्बॉइड्स, अदर वर्टिब्रेट्स एज सिम्बॉइड्स मतलब बोथ आर बेनिफिटेड विद ईच अदर, दूसरे वर्टिब्रेट्स में, एनिमल्स में। but they bacteria help us in the synthesis of vitamins, especially B complex and vitamin K। B complex मतलब B1, B2, B12, ये सारे विटामिन, तो B complex और विटामिन K के सिंथेसिस में हमको हेल्प करते हैं ये बैक्टीरिया।
अब जैसे एग्रीकल्चर है, तो बैक्टीरिया प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड इंक्रीजिंग द यील्ड मीन्स प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप इन सेवरल वेज। एग्रीकल्चर में जो है हमारे प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में ये बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। जैसे मिनरलाइजेशन, मिनरल सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया जो विच फीड्स ऑन डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर सच एज स्यूडोमोनास, they decompose the dead organic material and release the simple inorganic compounds such as nitrite, nitrates, sulfates, phosphates, etc. into the soil. So it is called mineralization and increases the fertility of soil. तो जो मिनरल्स होते हैं जैसे सेप्रोटिक बैक्टीरिया सीडोमोनास जो होते हैं, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, इसको डिकम्पोज कर देते हैं जिससे नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स, सल्फेट्स, फॉस्फेट्स के रूप में रिलीज होते हैं। तो ये मिनरल सॉइल में ऐड हो जाते हैं जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। अब जैसे है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में क्या होता है? अमोनिफिकेशन कन्वर्जन ऑफ अमीनो एसिड्स इनटू अमोनिया इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। जब अमीनो एसिड्स को अमोनिया में चेंज, जैसे सम अमोनिफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, they convert proteins and amino acids found in the dead bodies of the animals or the plants into ammonia, and it is the first step towards the formation of nitrates in the soil. फिर उसके बाद बैसिलस रेमोसस और बैसिलस वर्गस एक्टिनोमाइसिटीज जो फैमिली के होते हैं एग्जाम्पल, ये इस जो ये हैं, ये लिविंग ये अमोनिफिकेशन प्रोसेस को इंक्रीज करते हैं। मतलब ये कि अमोनिफिकेशन करते हैं, अमीनो एसिड्स और अमोनिया को चेंजेस इनटू अमोनिया, अमीनो एसिड्स चेंजेस इनटू अमोनिया from the dead bodies from the plants into the ammonia, that is done by the bacillus ramosis and bacillus virginis and rheumatis. अब इसके बाद क्या होता है? फिर कन्वर्जन ऑफ दिस अमोनिया एंड अदर अमोनियम कंपाउंड्स इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स, दैट इज कॉल्ड नाइट्रेट। यहाँ हमें फ्री अमोनिया रिलीज हुआ। अब इस फ्री अमोनिया को यानी कि नाइट्रोजन को कन्वर्स करते हैं अमोनिया एंड अदर अमोनियम कंपाउंड्स को नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में। इस प्रोसेस को हम नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। दैट इज व्हाट conversion of ammonia and other ammonium compounds into nitrites and nitrates, that is what called nitrification. Some chemosynthetic bacteria, मतलब जो chemicals है like nitrosomonas and nitrobacter, ये chemosynthetic bacteria होते हैं, वो इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं नाइट्रिफिकेशन में। ये किस में हेल्प करते हैं? नाइट्रिफिकेशन में। So these nitrates and they nitrates and nitrates, they are made available in the soil for the absorption by the roots. तो ये जो नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया होते हैं, ये फ्री अमोनिया को नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में चेंज करते हैं जो कि हमारे प्लांट्स रूट्स के थ्रू उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो ये है कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये किसके द्वारा होता है? मतलब जो फ्री नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट्स के फॉर्म में चेंज करने को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। अब प्लांट्स दे आर इनकेपेबल ऑफ यूटिलाइजिंग फ्री, प्लांट्स फ्री नाइट्रोजन तो नहीं ले सकते एटमॉस्फेयर। then what happens? They absorb it is in the form of nitrates from the soil with the help of their roots, nitrates के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। एंड सर्टेन फ्री लिविंग एरोबिक सॉइल बैक्टीरिया जैसे एजोटोबैक्टर क्लोस्ट्रीडियम एंड बैक्टीरिया फाउंड इन द नोडुलेटेड रूट नोड्यूल्स, ये जो रूट्स हैं इसमें जो ये रूट में नोडुलेटेड ये जो स्ट्रक्चर है इसका ये रूट नोड्यूल है, ये बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया ये इसको प्लेस देता है ग्रो करने के लिए, और बैक्टीरिया क्या करता है? फ्री नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स के फॉर्म में चेंज करते हैं। ये जो रूट हेयर है ये इन्फेक्टेड है बैक्टीरिया से, तो यहाँ पे रूट नोड्यूल्स होंगे। तब इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया को हम प्लेस देते हैं ग्रो करने के लिए, वाटर और मिनरल्स देते हैं, उससे क्या होता है? और बैक्टीरिया क्या करता है? फ्री नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में चेंज करता है जिसको कि प्लांट एब्जॉर्ब करके प्लांट को होते हैं। तो ये देखिए symbiotic relationship between the alga and fungus, that is called lichen, and root and fungus association, it is called mycorrhiza। मतलब रूट और फंगस का एसोसिएशन है, इसको हम माइगर। तो जो नोडुलेटेड रूट नोड्यूल्स लेग्यूम्स में होती हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स में, मतलब फैमिली लेग्यूमिनेशन पल्स प्लांट्स जितने भी होते हैं हमारे सब में उसमें होती हैं, एज राइजोबियम लेग्यूमिनोसम बैसिलस राइजोडेलिया, they convert atmospheric nitrogen into nitrogenous compound, and bacteria found in nodulated roots, they plants they show symbiosis and they convert free nitrogen into nitrates which plants can absorb। अब नाइट्रोजन साइकिल देखिए, from the above said function atmospheric nitrogen and its compounds in the soil
soil. They keep in cycling and constitute nitrogen cycle as a clear. जैसे नाइट्रोजन फ्री, जैसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फ्री है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो फ्री है, ये लाइटनिंग, थंडर लाइटनिंग या अदर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से नाइट्रेट्स में चेंज होती है। प्लस नाइट्रिफिकेशन और नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदलते हैं। ये सॉइल में आया, सॉइल से ये प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट्स के फ्रूट के थ्रू ये एनिमल्स में गया। एनिमल्स जब डेड इंडिकेट तो अमोनिया और अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं, तब ये नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जिससे कि नाइट्रेट्स ये सॉइल में आते हैं। सॉइल में होता है नाइट्रिफिकेशन के थ्रू बैक्टीरिया जो वापस ये सॉइल से नाइट्रेट्स में बाई बैक्टीरिया जो नाइट्रिफिकेशन से होता है, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है फ्री नाइट्रोजन, ये नाइट्रेट्स में चेंज होती है, जिसको प्लांट फिर एब्जॉर्ब करते हैं। कुछ एटमॉस्फेरिक फ्री नाइट्रोजन होती है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, उसको भी जो सॉइल बैक्टीरिया जो होते हैं वो इसमें चेंज करते हैं। इसके थ्रू नाइट्रोजन का साइकिल जो उसमें चलता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन है, नाइट्रोजन एसिमिलेशन, डिकेइंग अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन है, डीनाइट्रिफिकेशन है, सेडिमेंटेशन है, ये सारे प्रोसेस यहाँ चलते रहते हैं। जैसे ये देखिए नाइट्रिफिकेशन होता है यहाँ पे, यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्स हो रही है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, ये डेड एंड डिकेड, ये जो डिकेइंग है, जो एब्जॉर्प्शन है, ये अमोनिया अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं, ये डेड एंड डिकेड नाइट्रोजन, यहाँ पर ये नाइट्रिफिकेशन हो रहा है, ये नाइट्रिफिकेशन हो रहा है, ये अमोनिकेशन हो रहा है, ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये नाइट्रिफिकेशन हो रहा है, और यहाँ पर ये जजेस में चेंज। सो दिस साइकिल कंटिन्यूसली गोज ऑन रिपीटिंग इन द नेचर। ऐसे ही जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है, जैसे ट्राइबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, सीडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस, दे आर हार्मफुल एज दे डिक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। ये क्या करते हैं, नाइट्रेट्स को फ्री नाइट्रोजन में चेंज करते हैं। तो ये दे अकर इन वाटर लॉक्ड सॉइल, जहाँ पानी भरा रहता है, विच आर अनफिट फॉर द पर्पज ऑफ कल्टिवेशन। अच्छा, बैक्टीरिया का इंडस्ट्री में रोल क्या होता है? बैक्टीरिया दे आर एम्प्लॉयड इन सो many agro-based and chemical industries in the preparation of several materials at commercial scale. For example, curing of tea and tobacco. जैसे बैक्टीरिया है employed in the partial fermentation of tea or tobacco leaves to remove their bitterness and give them specific flavor. जो टोबैको लीव्स की जो बिटरनेस, कड़वापन होता है, उसको दूर करने के लिए फर्मेंटेशन प्रोसेस में ये बैक्टीरिया यूज होते हैं। टैनिंग ऑफ हाइड्स, यानी कि एनिमल्स की जो स्किन होती है, उसके रिमूवल से जो स्किन के नीचे फैट होता है, तो जो जानवरों की खालें होती हैं, एनिमल्स की जो होती हैं स्किन्स होती हैं, उनको जो हाइड्स बोलते हैं, जिसको हम, उससे फैट सेयर और टिश्यूज को रिमूव करते हैं। एंड थ्रू फर्मेंटेशन ऑफ द बैक्टीरिया, डेयरी में है, प्रिपरेशन ऑफ चीज एंड बटर इन डेयरी प्रोडक्ट्स दैट इज यूज बाय द स्ट्रेन्स, लैक्टिक एसिड स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टाई, दे आल्सो गिव डिफरेंट फ्लेवर टू द प्रोडक्ट। केमिकल इंडस्ट्री में जैसे अमीनो एसिड सच एज glutamic acid, vitamins, enzymes, dextrose, butyl alcohol, acetone, methyl alcohol, lactic acid, vinegar, they are obtained with the help of certain bacteria. Retting of fibers, जैसे प्रोसेस में इन विच प्लांट फ्लैक्स फाइबर्स, हेम फाइबर, जूट फाइबर, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द एसोसिएटेड सेल्स, और जो फाइबर्स होते हैं उसमें टिश्यू से अटैच होते हैं, तो उन टिश्यूज को फाइबर से अलग करने का प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड रेटिंग ऑफ फाइबर। डिकेड बैक्टीरिया जैसे स्यूडोमोनास, फ्लोरोसेंस एंड क्लॉस्ट्रीडियम स्पीसीज। इन मेंटेनिंग नेचर्स बैलेंस, जैसे कि आपको बताया हमने, लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन द एयर, वाटर, सॉइल, दे आर बीइंग यूज्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन. So same substance they are to be returned in the nature to maintain its balance. Dead bodies of the animals and plants excreta organism, they are decomposed by separate decomposer. भाई जब प्लांट और एनिमल्स डेड होते हैं तो वो डिकम्पोज के होते हैं, वो डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया के, उनको डिकम्पोजर्स कहते हैं। एज ए रिजल्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन द डेड बॉडीज एंड एक्सक्रीटा ऑफ द लिविंग, दे आर जो डेड बॉडीज जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, उनको दे आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज नाइट्रेट्स, सल्फेट्स, फॉस्फेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, and they are returned in the nature for reuse. So this helps in maintaining the ecological balance in nature as well as cleansing of the earth from decomposing air. तो ये क्या करते हैं, वेरियस जो नाइट्रोजन बायोजियोकेमिकल साइकिल्स जो होते हैं उसे कंप्लीट करते हैं, जो नाइट्रीफाइंग सैप्रोफाइट बैक्टीरिया होते हैं, नेचर को क्लीन करते हैं और इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन भी करते हैं। अब जैसे हार्मफुल एक्टिविटीज़ है, हार्मफुल एक्टिविटीज़ में स्पॉइलेज ऑफ फूड स्टॉक, हार्मफुल बैक्टीरिया, जैसे मैनी सैप्रोफाइट्स दे स्पॉइल कुक्ड फूड, जैसे मिल्क है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन, फर्मेंटेशन, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग समर सीजन, गर्मियों में देखते हैं फल सब्जियां वगैरह हैं जल्दी खराब हो जाते हैं, ब्रेड है हमारी, अनपैलेटेबल एंड फॉल स्मेलिंग, मतलब जो कि स्मेल आने लगती है। सम ऑफ दिस बैक्टीरिया दे एक्सक्रीट पॉइजनस सब्सटेंसेस, जैसे सैल्मोनेला टाइफिमिडियम है, क्लॉस्ट्रीडियम बोtulism है, ये जो क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा सब्जी वगैरह फल लगती है तो उसको खराब करते हैं।
अब ये जैसे फूड पॉइजनिंग कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, जैसे फूड पॉइजनिंग, कभी रखा हुआ खाना गर्मियों में जब खाना ज़्यादा देर तक आप रख नहीं, अगर रखा हुआ खाना आप खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाते हैं। क्लॉस्ट्रीडियम, इससे कॉमनली नोन एज ब्लॉस्ट्रीडियम कॉज, क्योंकि सेवरल बैक्टीरिया स्पीसीज दैट लिव्स एज अ पैरासाइट, दे आर द कॉज ऑफ डिजीज इन मैन, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड क्रॉप प्लांट। Such disease causing bacteria they are called pathogen. As you know, pathogens are the disease causing germs. Some common जैसे निमोनिया है, ये डिप्लोकोकस निमोनियाई से होती है। टाइफाइड है, सोलमोनेला टाइफाइड से होता है। टेटनस है, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई से होता है। ट्यूबरकुलोसिस है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होती है। कॉलरा है, वाइब्रियो कॉलरे से होता है। प्लेग है, पेस्ट्रुला पेस्टिस से होता है। फूड पॉइजनिंग, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनियम। साइफिलिस है, ट्रिपेन्योमा पैलेडियम। ब्लैक लेग डिजीज, क्लॉस्ट्रीडियम चौवाई। एंथ्रैक्स, बैसिलस एंथ्रेसिस। ट्यूबरकुलोसिस ऑफ कैटल्स, माइकोबैक्टीरियम बोविस। जैसे प्लांट्स में है विल्ट ऑफ पोटैटो, सीडोमोनास सोलेनिसिरम। क्राउन गॉल, एग्रोबैक्टीरियम। साइट्रस कैंकर, जेंथोमोनास साइट्राई। अब जैसे बायो वेपन्स के उसमें यूज होते हैं, तो pathogens such as bacteria, viruses, and other disease-causing agents used to kill incapable, capacitated, or seriously impaired individuals, entire cities or places. They are called, जो कि कॉजिंग एजेंट्स होते हैं बायो वेपन, जो कि इस अलग अलग जगहों पे, अलग अलग शहरों में बायो, जैसे यूज ऑफ दिस बायो वेपन, दैट इज बायोलॉजिकल वॉरफेयर और जर्म वॉरफेयर। जैसे कहीं किसी देश में युद्ध होते हैं, आप नहीं होते, तो आप जर्म्स छोड़ दिए हवा में, हवा में आपने जर्म्स स्प्रेड कर दिए, तो वहाँ जर्म्स तो हवा में उड़ते हुए एक जगह से कहीं भी जा सकते हैं। आप पड़ोसी देशों में आप छोड़ देंगे तो पास की एरिया है, जो जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं या पॉपुलेशन है, वो उसको ब्रीथ करेगी, तो सारे उससे अफेक्टेड हो जाएंगे। सो पैथोजन यूज्ड एज बायो वेपन्स, एज दे आर हाईली इन्फेक्शियस, जो इन्फेक्शन होते हैं, दे हैव हाई पोटेंसी, नो वैक्सीन आर अवेलेबल अगेंस्ट देम, दे हैव डिलीवरी एज एन एरोसॉल, दे हैव एन लीथल फैटल। जैसे कि आपने देखा ना कोरोना में, दे कैन बी प्रोड्यूस्ड क्विकली एंड ईजिली, and they can be used directly to cause the disease or the toxins produced by them, and they can be use the following diseases. They were used bioweaponized, जैसे एंथ्रेक्स है, प्लेग है, कॉलरा है, येलो फीवर है, स्मॉल पॉक्स है, ज़ाइज़िला है, टाइपस है। इन सब के जो ऑर्गेनिजम्स आप फ्री एयर में, क्योंकि दे आर ऑल एयरबॉर्न डिजीजेज ऑल्सो causing through the air, infected air, and denatrification and the reduction of soil। जो डीनाइट्रिफिकेशन होते हैं सॉइल के, भाई जो नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स को फ्री नाइट्रोजन में चेंज करेगा, तो जाहिर है कि सॉइल के जो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं वो नाइट फ्री में हो जाएगा, तो प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। जब नहीं कर पाएंगे तो सॉइल की कैपेसिटी जो है, उसकी जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी। जैसे सर्टेन डीनाइफिंग बैक्टीरिया है, थायोबैसिलस है, डीनाइट्रिफिकेशन है, सीडोमोनास डीनाइट्रिफिकेशन है, दे डिप्लीट द नाइट्रेट्स ऑफ सॉइल कन्वर्टिंग इनटू फ्री नाइट्रोजन एंड रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। बट फॉर्चुनेटली दे अकर इन द वाटर लॉग्ड सॉइल, कि जो यहाँ वाटर लगे, यहाँ की पानी भर जाता है, बाढ़ जैसी स्थिति होती है वहाँ, एंड दैट इज अनफिट फॉर कल्टिवेशन। अब जो फंजाई, अब जैसे फंजाई है, जैसे बैक्टीरिया वैसे फंजाई, फंजाई दे आर बोथ यूजफुल एज वेल एज द हार्मफुल मैनकाइंड इन सेवरल वेज। जैसे फूड इंडस्ट्री में है, मशरूम्स है, एगेरिकस, इट इज अ टाइप ऑफ fungi, and many of its varieties are edible, being rich in proteins and vitamins. They have high nutritive value and are cultivated on a commercial scale. As a Bucana esculenta, a lichen is regarded as bread of heaven by Jews. Reindeer moss, a lichen in tundra, constitutes द स्टेपल फूड ऑफ रेंडियर, मस्क, ऑक्स। जो मॉस जो होते हैं ये इनके एनिमल्स के लिए एज ए फूड काम करती है। फूड इज दैट कंटेन विटामिन बी ग्रुप, ई ग्रुप एंड 15% प्रोटीन। Agaricus bisporus, white button mushroom is most common edible mushroom eaten all over the world. Fly agaricus and death cup, they are poisonous mushrooms. Mushrooms are good source of vitamins and minerals. They contain a good amount of vitamins as biotin, pantothenic acid, and niacin. Mushroom cultivation, it can be done in the little land areas. The major steps for mushroom cultivation, there's composting है. It is made by mixing paddy straw, जो paddy मतलब ये धान की जो फसल होती है, जिससे राइस होता है, organic and inorganic fertilizers में. Spawning, the seeds of mushroom is introduced into the compost. Casting, thin layer of soil is spread over the compost. Cropping and harvesting, growth occurs between 2 to 6 weeks. Full grown mushrooms, they are taken out.
Vacuum cooling, storing at 15-day preservation, freeze drying in a solution, brine, they are important steps of preserving the mushroom. Medicinal use जैसे हम कहते हैं, तो medicinal use antibiotics, some wonder drugs that inhibit the metabolic activities of other harmful microorganisms, they are called antibiotics. Drugs that inhibit the metabolic activities of other harmful microorganisms are called antibiotic. And the first antibiotic obtained from Penicillium notatum by Alexander Fleming in 1928 AD. Some other antibiotics obtained as penicillin from Penicillium notatum, fumigatin, Aspergillus fumigatum, viridin, Glycolidium virens, synthesis of vitamin and enzymes. Many vitamins such as vitamin E complex, vitamin E, they are obtained from yeast. Many enzymes such as amylase, pectinase, glucose, oxidase, and invertase, they are also synthesized from fungi such as Penicillium and Aspergillus species. Vitamin A, Rhodotula gracilis, vitamin B1, Saccharomyces cerevisiae, vitamin B12, Saccharomyces cerevisiae. Synthesis of proteins and fats. Proteins are synthesized from yeast, whereas fats from Penicillium and Aspergillus. Role in industry. Several industries, particularly bakeries, breweries, they are independent upon various species of fungi, such as in breweries, during anaerobic respiration, fermentation of glucose, yeast, that ethyl alcohol and carbon dioxide. Alcohol is the main constituent of wine, whiskey, and beer, and carbon dioxide obtained as a byproduct, collected, solidified, and sold as dry ice. जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है बाई प्रोडक्ट सॉलिडिफाइड एंड सोल्ड एज ड्राई आइस. बेकरीज में जैसे स्पॉन्जिनेस इन ब्रेड एंड अदर आइटम्स ऑफ बेकरीज ब्रॉट अबाउट बाय द एयर स्पेसेस, and these ways are come from when carbon dioxide rises through the duct due to fermentation by yeast. We know very well. Cheese processing, several species of penicillins, they are used to provide different flavors to cheese. Chemical industry में है जैसे many acids like citric acid, gallic acid, gluconic acid, etc. They are synthetically prepared from many species of aspergillus. Delicate perfumes, they are also obtained from lichens such as Lobelia, Plumeria, Avernia, Brunestria. Oricin, a biological stain is obtained from the lichen Rossella. ये क्या है? ये biological stain है. ये biological stain है जो कि obtain होता है रोसेला डाडा से. जैसे citric acid है. साइट्रिक एसिड हमें किससे मिलता है? एस्पेरजिलस नाइगर. ऑक्सैलिक एसिड एस्पेरजिलस नाइगर. लैक्टिक एसिड राइजोपस ओराइजाई. ऑर्सिन रोसेला टाइंटोरिया, दैट इज द लाइकेन. So the D. Berry is the father of plant pathology. Emperor Claudius Caesar was murdered by his wife by giving extract of toadstool fungus, Amanita pilotus, which stops messenger RNA synthesis. Role in agriculture. See, saprophytic fungi help in the decay of dead animals and plants. They convert complex organic compounds into simple inorganic compounds such as nitrates, nitrites, sulfates, phosphates, etc. These minerals increase the fertility of the soil and help in increasing the yield. Yield means production of crop. And soil fungi also absorb inorganic salts and prevent them from being lost from the soil by leaching. Right? Now here, maintenance of the environmental balance and recycling of materials. Without the activity of saprophytic fungi and other decomposers, communities would be gradually buried in their own garbage. Nutrients would not be recycled and life would come to a stop. The saprophytic fungi and other decomposers decompose the dead bodies of animals and plants and their excreta. It is returned into the soil for use. I hope you are able to get it. All we have explained earlier. Harmful activities of fungi. When we ask about harmful, human disease. Number of human diseases are caused by several species of fungi.
high fever, allergies, they are result from fungal infection. Large number of skin diseases, very common plant diseases में जैसे blight of potato, rust in wheat, powdery mildews, white rust of crucifer, smuts in wheat, maize, other cereal crops. They are called, they are the name of plant, only plant diseases names are asked in your board. Food spoilage जैसे fruits and vegetables, meat, dairy products, bread, they are spoiled by the certain species of fungi, especially rhizopus, mucor, penicillium, aspergillus. ये जो फंजाई हैं ये हमारे बूड ये स्टफ को, फ्रूट वेजिटेबल मीट ब्रेड को खराब को स्पॉइल करते हैं. ट्रॉपिकल डिटेरेशन जैसे रैपिड ग्रोइंग ऑफ फंजाई, वार्म एंड मोस्ट कंडीशंस ऑफ ट्रॉपिकल रीजन्स, स्पेशली ड्यूरिंग मानसून, दे आर वेरी फेवरेबल and spoils a variety of articles such as leather goods, clothes, photographic materials, electric equipments हैं. तो ये इस फिनोइस को कहते हैं ट्रॉपिकल डिटोरिएशन. जो फंजाई spoil a variety of articles, leather goods, cloths, photographic materials, electrical. This phenomena is called tropical deterioration. अब जैसे प्रोटेक्शन ऑफ फूड फ्रॉम स्पॉइलेज, अब जैसे फूड स्टफ्स हैं, इट कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम द स्पॉइलेज बाय स्पॉइल वायलिंग मेथड, यूज ऑफ एक्सट्रीम टेम्परेचर, low temperature. जब bacteria and fungi becomes inactive during inactivation of enzymes, freezing temperature of water, hence refrigeration of milk, fruits and vegetables. अगर हम फ्रिज में सब्जियों को रखते हैं by keeping frozen मीट फिश वेजिटेबल कोस्ट दैट प्रिवेंट्स स्पॉइलेज. इसके अलावा हाई टेम्परेचर पे स्टरलाइजेशन, जैसे टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर इट किल्स बैक्टीरिया बट दे स्पोर्स and their spores, or boiling increased pressure such as the pressure cookers destroys the spores. Pasteurization, process of bacteria, process of heating milk to about 60 degrees centigrade for 30 minutes. Process of heating milk to about 60 degrees centigrade for 30 minutes, followed by sudden and rapid chilling is called pasteurization. आपको अच्छी तरह से बताया. And majority of the bacteria are destroyed through some of may process, and this technique is used to prevent the spoilage of milk. Souring of milk can be prevented if milk is properly refrigerated. मतलब इसको हम उसमें फ्रिज में रख करके इजीली हम प्रिवेंट कर सकते हैं. डिहाइड्रेशन है जैसे रिमूवल ऑफ वाटर इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन. Presence of moisture promotes bacterial growth. If water is removed from grains, meat, fish, जैसे उसको हम धूप में सुखा करके होते हैं, डिहाइड्रेट करके जितने भी हमारे ग्रेन्स हैं धूप में सुखा लेते हैं तो उसका होते हैं. अब यूज ऑफ केमिकल, मोस्ट बैक्टीरिया दे आर स्टोर्ड इन द एसिडिक मीडियम. जैसे केमिकल्स लाइक सोडियम बेंजोइड, बेंजोइक एसिड, पिकल्स वगैरह में हम लोग यूज करते हैं. स्क्वैशेस हैं, टिंड फूड्स हैं, विनेगर है भी एज ए प्रिजर्वेटिव यूज होता है. पिकल्स, बोरिक एसिड एडेड टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इन फूड ग्रेन्स. अब कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, जैसे कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन हाई, जैसे बैक्टीरिया फंजाई एंटरिंग द मीडियम दे आर डिस्ट्रॉयड बाय द प्रोसेस कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस. इसमें कहते हैं द वाटर इन प्लाज्मा वाटर फ्रॉम द बॉडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिमूव्ड एंड स्ट्रिंग्स एंड इवेंचुअली डाइज. And so jams do not spoil easily since they contain a high concentration of sugar. Pickles have high concentration of salt, so they are not preserved. Use of radiation, ultraviolet rays effectively sterilize the air in school, hospitals, factories. So radioactive radiation sterilize food stuff. जैसे धूप में कोई भी चीज़ आप डालिए कस के सुखाइए तो उसमें जो क्या होता है, जो आपके माइक्रोब्स जो होते हैं वो सब मर जाते हैं. अब here you can have a quick picture of this, and they are the important terms related points of this chapter. You can get it here, and here if you have a quick picture, take it. They are the key important points. You can note it from here. They are clear. Thank you.